ठीक है आप सब? पास्ट इंडेफिनिट राइट। तो हमने असर्टिव एग्जांपल्स देख लिए हैं, इंटरोगेटिव हो गया, सही से बैठो, बहुत मारूंगा यही क्लास में। कोचिंग का मतलब थोड़ी एक मारपीट बंद होगी, कोचिंग का मतलब ये नहीं तरीका भूल जाएंगे आप, ठीक है? हाँ कुछ लोग होते हैं बच्चों का खराब कर देते हैं, कोचिंग के नाम पे धंधेबाजी शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चा कुछ भी करता है इग्नोर, यहाँ से नहीं होने वाला ना, सही से बैठो, ठीक है? और आज हम देखेंगे हैबिचुअल एक्शन, राइट? आइए, पास्ट इंडेफिनिट का ये लास्ट पार्ट होगा, राइट? तो क्या चल रहा है बेटा? कॉन्सेप्ट है आज का हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ठीक है? हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? आदत से। किससे है? आदत से। जब पास्ट में हम किसकी बात करेंगे? आदत की बात करेंगे, किसी की भी आदत की बात करेंगे, किसी की हैबिट की बात करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है आपका कि हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। जब पास्ट में आदत की बात करें, हैबिट की बात करें, किसी के भी, राइट? तो अगर आइडेंटिफिकेशन आप हिंदी में देखोगे, मतलब इस कॉन्सेप्ट की, तो क्या आएगा? ता था, थी, थे, ये सारी चीजें आएंगी, राइट? इसलिए पास्ट में आपको किसी की हैबिट बतानी हो, ठीक है, ये कोई अपनी हैबिट, पास्ट की हैबिट कोई बताना चाहता है, तो विदाउट ता था, थी, थे आप बता ही नहीं सकते। आप चाहे चेक कर लीजिए, कुछ भी बोलकर चेक करिए एक बार, पास्ट की कोई हैबिट बोलने का आप प्रयास करें, लेकिन ता था, थी, थे नहीं आना चाहिए। चलो ट्राई करो। अंशिका, तुमसे जब कुछ भी आप बोलेंगे पास्ट में, अगर वो हैबिट है तो ता था, थी, थे आ ही जाएगा, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, राइट? जैसे वह आम खाता था, वह रामायण पढ़ता था, वह गीता पढ़ता था, वह कुरान पढ़ता था, मेरी बात समझ रहे हो ना? वो शराब पीता था, कुछ भी बोलोगे आप, किसी की पास्ट की हैबिट बताना चाहते हैं, तो क्या आएगा? ता था, थी, थे आएगा ही आएगा, कंफर्म? ठीक है। अब इसके लिए वी हैव 3 ऑप्शंस। हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं बेटा? 3 ऑप्शंस हैं, ये हमेशा नोट करिएगा, ठीक है? कैसे? पहला तो V2 से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, दूसरा यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं, और तीसरा वुड से, राइट? वुड यहाँ पर ऑक्सिलरी होगी, मॉडल है आप समझते हो ना, हेल्पिंग वर्ब है, वुड प्लस V1, राइट? इन सब से हम हैबिट एक्सप्रेस करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर पास्ट में हम हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हम चाहे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करके भी हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वुड प्लस V1, यहाँ पर वुड क्या होगी? ऑक्सिलरी होगी, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस में आदत को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे वह आम खाता, वह आम खाता था मतलब अब नहीं खाता है, ऐसा कुछ, राइट? मतलब पास्ट में खाता था, ठीक है, उसकी आदत थी, आम खाता था वो, तो क्या कर देंगे हम? ही, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ईट का एट हो जाता है बेटा, राइट? ही एट क्या? मैंगो, राइट? ये V2 से हो गया ना, ये हमने किससे बना दिया? V2 से बना दिया। इसी सेंटेंस को अगर आप चाहें तो ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं,
ही, अब यूज्ड टू यहाँ यूज्ड जो है एज अ मेन वर्ब काम करेगी यहाँ पर, राइट। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो उसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, समझ में आई बात। 2 + V1 का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू ईट, फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, क्योंकि इन्फिनिटिव तभी तो बनाएगा 2 + V1। तो ही यूज्ड टू ईट क्या बेटा, मैंगो। ये हमने यूज टू का यूज करके बना दिया, राइट। अब चाहे तो हम वुड का भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस के लिए, जैसे ही वुड मॉडल है, V1 लेगी ही लेगी, ये हेल्पिंग करके काम कर रही है यहाँ पर। ही वुड ईट मैंगो, हमने वुड का यूज करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, सेंटेंस को। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम आप देखेंगे कि इसका हम नेगेटिव बनाएंगे कैसे, राइट। मे आई इरेज दिस, जैसे यही सेंटेंस है, तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, राइट। जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये तो आपने देख ही रहा ना, ठीक है। नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ध्यान समझिए, जैसे हमने कोई भी सेंटेंस लिया, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमारा क्या था, ही एट मैंगो, ही यूज्ड टू ईट मैंगो, ही वुड ईट मैंगो, राइट। एक बार हमने V2 से बनाया, यूज टू से बनाया और वुड + V1 से बनाया ना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, पास्ट की डिड ही है, पता है आपको क्या है, डिड है, कंफर्म। तो पहले इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट मैंगो, राइट। अब अगर यूज टू का बनाएंगे, ध्यान देना बेटा, ये असर्टिव का पॉजिटिव है, राइट। तो जब हम निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यूज एज अ मेन वर्ब वहां पर यूज हुई है बेटा, ठीक है। तो यूज्ड का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव V1 आता है, कंफर्म। तो कैसे होगा, ही डिड नॉट यूज टू ईट मैंगो, आई बस समझ बेटा। अब वुड का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे बेटा, तो वुड एक्चुअली वो ऑक्सिलरी है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब ही है वो, तो वो उसके साथ डिड हम यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान देना, राइट। तो उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वुड नॉट, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ही वुड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अब जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगी, एस नो टाइप बनाएंगे, ये डिड यहां पहले चले आएगी, ये ना, डिड ही नॉट। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो डिड ही ईट मैंगो, अगर निगेटिव बनाएंगे एस नो टाइप तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट ईट मैंगो, ठीक है। डिड ही यूज टू ईट मैंगो, डिड ही नॉट यूज टू ईट मैंगो, ठीक है बेटा ना। वुड ही ईट मैंगो, वुड ही नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अब जब आप WS टाइप बनाते हैं तो आपको अच्छे से पता है बेटा, अगर आप हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है उसी को हम सबसे पहले लिख देते हैं ना। तो जैसे अगर हम ये अगर सेंटेंस आया हो कि वह आम क्यों नहीं खाता था, समझना मेरी बात को, तो हम क्या बोल देंगे, व्हाई डिड ही ईट मैंगो, व्हाई डिड ही
नॉट ईट मैंगो। आप समझ रहे हो ना? तो चीजों को ऐसे ही फॉर्म करेंगे। जैसे एक देख लेते हैं, एक स्नोटाइप पे देख लेते हैं, कोई भी जो कहो, तीनों में से कौन सा बना है बता। वुड का, वुड का स्नोटाइप देख लीजिए, क्या हो जाएगा? वुड ही ईट मैंगो, राइट। नेगेटिव होगा वुड ही नॉट ईट मैंगो। और डब्ल्यू एस टाइप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? किससे बनाया, क्यों खाता है, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो, व्हाई वुड ही ईट मैंगो। समझ रहे ना बेटा? इसी तरीके से आप चूंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना सीख गए हैं बहुत अच्छे से, राइट। तो जितने भी सेंटेंस बनाएंगे आप ऐसे ही बनाएंगे। मेन मसला था यहाँ आपको ये चीज समझना, ये कि जब डिड यूज करेंगे आप तो यूज्ड का क्या हो जाएगा बेटा? यूज हो जाएगा, चाहे नेगेटिव होगा चाहे इंटरोगेटिव। क्लियर? बाकी कोई दिक्कत? एकदम कंफर्म है ना? ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ठीक है बेटा। प्रेजेंट में हमने देखा था कोई काम अगर लगातार हो रहा है ना तो प्रेजेंट में हम किसका यूज करते थे? गो ऑन, कीप ऑन। याद आया कुछ? वो बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। याद आया कुछ? तो पास्ट में गो का क्या हो जाएगा? वेंट ऑन। और कीप का किप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे अवधि में आप बोलते हैं ना, अरे यार उनका बात जिन करा भैया, कालो गरियावत रहन। हाँ, कालो, अरे वो गरियावत रहन यार, गाली देता रहा। समझ गई नहीं बेटा? जैसे सेंटेंस है वो बोलता रहा, समय बीत गया बेटा, वो बोलता रहा में क्या रहा? आ रहा है, राइट। समय बीत गया है। अरे यार वो बोलत रहन काल जानता है तो क्या बोलबे न करिए, एक भैया बहुत गरिया काल, एक कल गरियावत रहन हो, गरियावत रहन मतलब वो गाली देता रहा। ठीक है ना? वो बोलता रहा क्या हो जाएगा बेटा? ही कीप का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है ना, kept on। अब इसके बाद आप जानते हो बेटा क्या आता है? V4 आता है। तो बोलना क्या होता है? स्पीक, तो क्या जाएगा? स्पीकिंग, राइट। वह बोलता रहा। अरे वो कल उठावा यार, वो खाते रहे न काल ना, वह कल खाता रहा, राइट। क्या जाएगा? ही बेंट ऑन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ही केप्ट ऑन क्या बेटा? ईटिंग कल, कल तो क्या हो जाएगा? स्टडी, राइट। कोई सेंटेंस आप लोग बोलिएगा। चलिए, वह सोता रहा, क्या हो जाएगा? वेंट ऑन या फिर केप्ट ऑन क्या? स्लीपिंग, राइट। वो गाली देता रहा, ही केप्ट ऑन अब्यूजिंग। वह नाचता रहा, ही केप्ट ऑन डांसिंग। ठीक है। वो जाता रहा, ही केप्ट ऑन गोइंग। वह गाता रहा, ही केप्ट ऑन सिंगिंग। मैं गाता रहा, आई केप्ट ऑन सिंगिंग। कोई दिक्कत? क्लियर है ना बेटा? कीप ऑन और प्रेजेंट में और पास्ट में केप्ट ऑन, कोई काम जो कंटिन्यूसली होता रहता है। कंफर्म? ओके बच्चों लोग, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, और कल से हम आप इसके आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।